Good morning everyone. I am your संस्कृत टीचर सत्यभामा फ्रॉम हैप्पी कैमर स्कूल क्लास। आज मैं आप सभी को लेसन 12 करवाऊंगी जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी सु का अर्थ होता है अच्छे और भाषितानी यानी कि ऐसे शब्द या ऐसे भाषा जो मुख से बोली जाए और जो अच्छी हो, है ना, उसी को कहा जाता है सुभाषितानी यानी कि गुड वर्सेस। पहला हमारे पास में श्लोक दिया गया है, माता शत्रुहा पिता वैरी येन बालो ना पाठितहा ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। यानी कि वो माता पिता शत्रु हैं, बैरी हैं अपने बच्चों के, जो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। बच्चों को पढ़ाने से मतलब मैं किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ, बच्चों में उस ज्ञान की बात कर रही हूँ जो आपका व्यवहारिक ज्ञान होता है, आपका सामाजिक ज्ञान होता है। आपको पता है कि माता हर बच्चे की सबसे पहली गुरु मानी जाती है, क्योंकि वो बच्चे को घर में रहकर उसे खाना सिखाती है, उसे बैठना सिखाती है, उसे चलना सिखाती है। पिता उसमें ये बातें कहते हैं, उसे ये सिखाते हैं कि दूसरों को नमस्कार करो, दूसरों को प्रणाम करो, उन्हें बाबा कहो, उन्हें अम्मा कहो, उन्हें पिताजी कहो। इस तरीके से कहकर उनका उच्चारण करना उन्हें बच्चों को सिखाते हैं। तो बात यहाँ पर है कि ऐसे माता पिता, वो माता पिता जो अपने बच्चों में ये संस्कार नहीं देते, जो अपने बच्चों को गलतियों पर नहीं डांटते हैं, जो उनकी गलत होने पर भी उन्हें ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने ठीक किया, ऐसे माँ बाप बच्चों के लिए शत्रु हैं, किसी दुश्मन से कम नहीं हैं। ना शोभते सभा मध्य, तो यानी कि ऐसे बच्चे कहीं पर भी किसी भी स्थान पर शोभायमान नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें जब व्यवहार करना ही नहीं आता। याद रखिएगा बच्चों, किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें सामाजिक व्यवहार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें आना चाहिए कि हमें कैसे व्यवहार करना होता है। कई बार एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मूर्खों की तरह बातें करता है, मूर्खों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जो सभ्यता होती है, सभ्यता हमारे संस्कारों से, हमारे ज्ञान से हम आती है। अगर जिसके पास ये ज्ञान, सभ्यता नहीं होती है, वो क्या होते हैं, वो कहीं पर भी शोभायमान नहीं, क्योंकि वो अपने बुरे व्यवहार से, अपने बुरे आचरण से दूसरों के सामने खुद को निंदित कर ही लेंगे, और ऐसे में दूसरे लोग उन्हें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। हंस मध्य बको यथा, यानी कि जैसे कि हंसों के बीच में कभी बगुला शोभा नहीं देता। ये आपको पता है ना, हंस तो मोती खाते हैं, बगुला मछली खाता है, तो ऐसे ही वो उनके बीच में शोभायमान नहीं देता बगुला। वैसे ही जैसे एक बगुला हंसों के बीच में शोभायमान नहीं होता, वैसे ही वो बच्चा भी लोगों के बीच में, किसी भी सभा में, किसी भी अवसर पर वो शोभायमान नहीं होगा, वो वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा जब तक उसके अंदर सामाजिक व्यवहार करने का ना पता हो, उसे उसका सही बर्ताव ना हो। दूसरा है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी कि अभिवादनशील से, यानी कि दूसरों को जो प्रणाम करने की जो आपकी आदत होती है, नित्य यानी कि बूढ़े लोगों की जो नित्य सेवा करना होता है। तो बच्चों, अगर बात की जाए अभिवादन करने का अर्थ है कि जब आप किसी को भी प्रणाम करें, तो प्रणाम करने के लिए आप क्या करें, आप प्रणाम करने के लिए बच्चों सदैव झुकें, सिर को झुका करके झुकें, अपना सिर झुकाएं और फिर झुकें। याद रखिएगा, झुकना अपने आप में अच्छा होता है बच्चों। माना जाता है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं सिर्फ वही झुकते हैं। यानी कि अगर आपने देखा हो तो जिस पेड़ के बच्चों फल लगे होंगे, वो ही पेड़ क्या होता है, झुक जाता है। आपने देखा है ना, फलों के भार से, तो यानी कि वो फल जो है वो बिल्कुल आपके अंदर के गुण हैं। जो व्यक्ति गुणवान होगा वो बड़ों के आगे सदैव झुकेगा, उनके आगे सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करेगा, अपनी गलतियों को सदैव स्वीकार करेगा। लेकिन आपने कभी सूखा पेड़ देखा है? वो पेड़ क्या होता है, वो पेड़ सिर्फ खड़ा रहता है, वो झुकना नहीं जानता, क्योंकि उसके अंदर वो गुण है ही नहीं जिन गुणों से वो दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ सके। बूढ़ों की सेवा करना, आपके घर में जो भी आपके बुज़ुर्ग हैं, दादा दादी नाना नानी हैं, आस पड़ोस में जो भी हैं, यहाँ तक कि आप जब बड़े होंगे आपके माता पिता भी, हमेशा उनकी सेवा करना। उससे आपकी 4 चीज़ें बढ़ेंगी। क्यों? देखिए, जब आप दूसरों को झुक करके प्रणाम करेंगे, बड़ों की सेवा करेंगे, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे आपकी आयु बढ़ेगी।
जब आप बड़ों के पास बैठकर उनके साथ कुछ समय बिताएंगे तो वो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे अपने उस ज़माने की, जो ज़माना जा चुका है, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। कीर्ति, जब आप यही दोनों ही काम जब आप करेंगे तो लोग आपको जानेंगे, आपका नाम दूर तक होगा। आप नहीं भी होंगे तब भी लोग आपको याद रखेंगे। और शक्ति, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर होगा, आपको पता है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो आपकी इस तरीके से आपकी चारों ही चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि आप बड़ों का अभिवादन करना जानते हैं, आप उन्हें प्रणाम करना जानते हैं, बुज़ुर्गों की सेवा करना जानते हैं। ठीक है क्लास, चलिए अब हम थर्ड की बात कर रहे हैं। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। यानी कि देखिए, जिसकी भी वाणी में सरसता है, रसवती का मतलब जिसकी वाणी मीठी है, जिसे बोलना आता है। याद रखिएगा बच्चों, कई बार जो सच होता है, हमेशा, कई बार नहीं, हमेशा ही सच होता है। सच जो होता है वो हमेशा कड़वा होता है, क्योंकि वो दूसरों को नहीं सुनना होता। परंतु सत्य कहने के भी कई तरीके होते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर क्लास में एक बच्चा मोटा है और आप उसे कहे, ओए तू इतना मोटा, तू भाग भी नहीं पाएगा, तो कैसे करेगा, तो गिर जाएगा। वहीं अगर आप उसे ये कहने की बजाय अगर आप उसे ये कहते हैं कि आपका वज़न ना कुछ ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से आपको भागने में दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे में आपको ना अपना वज़न थोड़ा सा कम कर, ताकि आप आसानी से अपने सारे काम कर सकें, आप आसानी से भाग सकें। तो देखिए, दोनों को बोलने में कितना फ़र्क है। सुनने वाले पर भी सच का प्रभाव पड़ेगा, उसे एहसास होगा कि हाँ, वो वाकई में मोटा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि वाणी में सरसता होनी चाहिए। वाणी ऐसी बोली जाए कि जो दूसरों के मन को अच्छी लगे। क्रिया, यानी कि जो भी आप काम करते हैं वो काम में आपकी मेहनत होनी चाहिए। ये नहीं काम आपको मिल गया। अक्सर आपने देखा है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों, उदाहरण है आप सभी के लिए। काम आप सभी बच्चे करते हैं कॉपी में, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे तो बिल्कुल मोतियों की तरह लिखते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर लिखेंगे, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं जैसे मान लीजिए पता नहीं सोते हुए लिख लेते हैं, या ध्यान से कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो वो किस बात को दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि उनके काम में परिश्रम नहीं है। अब देखिए, जो व्यक्ति परिश्रम से काम करता है, मेहनत से काम करता है, वो उसी काम को बहुत ही सुंदरता के साथ लिखेगा, बहुत ध्यान से उस काम को लिखेगा, ध्यान से भी लिखेगा। और अक्सर देखा है, पूरी क्लास में कम से कम भी 4 से 5 बच्चे ऐसे ज़रूर निकलते हैं जो लिखने में हमेशा बहुत गलतियाँ करते हैं। वजह क्या है? क्योंकि वो अपने काम को परिश्रम से नहीं करते। उनके लिए वो काम एक बोझ है, बस उन्हें उतारना है, बस वो उतारे लिखे जा रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि वो लिख क्या रहे हैं। तो ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। याद रखिए, जिसके कार्य में भी परिश्रम होगा, मेहनत होगी, लगन होगी। लक्ष्मी दानवती यस्य, यानी कि जिसका पैसा दान करने में होता हुआ, यानी ऐसा नहीं है कि आपने पैसा कमाया इतनी तो सब दान कर दो, नहीं बच्चों, नहीं। पर कुछ पैसा दान ज़रूर करना चाहिए, कुछ उन लोगों के लिए जो लोग पैसा कमाने में असमर्थ है, जो ये नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है सफलम तस्य जीवनम। तो ऐसे ही व्यक्ति का जीवन सफल है जिसकी वाणी में मिठास है, जो अपने सभी कार्यों को पूरी मेहनत और लगन की ईमानदारी के साथ करता है। याद रखना बच्चों, जो अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं ना, काम भी उनके प्रति ईमानदार हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, आप प्रभाव देखेंगे। आप मेरी बात मानकर, आप मेहनत से, लगन से पढ़कर देखिए, ईमानदारी से अपने काम को पूरे ध्यान से करके देखिए, नतीजा आपके सामने होगा। और जिनका कुछ पैसा वो अपना दान देने में भी लगाते हैं, ऐसे इंसान का जीवन जो है वो सफल होता है। तो क्लास आज मैं आपको सिर्फ ये 3 ही समझाऊंगी। ठीक है, होमवर्क में ये है कि आपको ये तीनों ही जो श्लोक हैं, इनका अनुवाद अपनी कॉपी में लिखना है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।